नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की वर्ष 2019-20 की जीपीएफ स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार वेबसाइट himcost.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। सभी आहरण एवं संबंधित करण अधिकारी उनके अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणियां वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल महालेखाकार कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि आहरण एवं वितरण अधिकारी को जीपीएफ स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए प्रदेश की सरकार ने जो वेबसाइट पर हिमकोश पर जाकर कॉलम ट्रेजरी कोड, डीडीओ कोड और पासवर्ड भरना होगा। उपभोक्ता संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी से अपना वार्षिक जीपीएफ खाता विवरण प्राप्त कर सकता है और अपनी संतुष्टि के लिए विस्तृत रूप से उसकी जांच कर सकता है। वह अपनी शेष राशि की पुष्टि भी कर सकता है और किसी प्रकार की त्रुटि के संबंध में महालेखाकार कार्यालय की ईमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता aghp.cag.gov.in वेबसाइट पर अपनी वार्षिक विवरण को देख सकता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्मचारी के हित में मुख्यमंत्री शिवराज की बड़ी अपील। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी अधिकारियों के जुलाई 2020 के वेतन में होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर बने संकट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने प्रदेश के समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर चिंतित न होने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि हर अधिकारी कर्मचारियों को नियत समय से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इस समय कोविड संकट के चलते जनहित में वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ स्थितियां सामान्य होने पर ही मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है, प्रदेश को कोरोना संकट से बाहर निकालने के उद्देश्य से अभी अधिकारी कर्मचारी सरकार के इस निर्णय का समर्थन और सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस समय मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। सरकार ने कोविड-19 से बचाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कोविड कार्यों पर खर्च हो रहा है। वहीं दूसरे और आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण राज्य की आय में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने हर कठिन समय में सरकार का हमेशा साथ दिया है। सरकार भी अपने कर्मचारियों का वाजिब हक और हितों दोनों सुनिश्चित करने के लिए ना कभी पीछे हटी है और ना कभी पीछे हटेगी। गौरतलब है कि राज्य के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को जुलाई 2020 से 3.3% इंक्रीमेंट दिया जाना है। इससे राज्य सरकार पर 900 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसे देखते हुए वित्त विभाग ने 5 दिन पहले ही IFMS सॉफ्टवेयर से इंक्रीमेंट ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया था। अगर सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को एरियर और इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा तो उन्हें प्रति माह 3 से 4 हजार रुपये का नुकसान होगा। वहीं IFMS सॉफ्टवेयर से इंक्रीमेंट ऑप्शन के ब्लॉक किए जाने से ट्रेजरी अफसरों ने वित्त विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही वेतन और भत्तों पर लगने वाले ट्रेजरी की भी शिकायत की है। इस देरी के चलते कर्मचारियों में निराशा है। बीते समय में कोरोना संकट को देखते हुए कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की तीसरी और अंतिम किस्त का एरियर देने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। अब तक मई में मिलने वाले 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त भी अटकी हुई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। SBI ने 54 लाख खाता धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। लॉन्च की है नई सर्विस। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने अपने 54 लाख पेंशन खाता धारकों के लिए नई सर्विस शुरू की है। इस नई सर्विस के जरिए पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI पेंशन सेवा लॉन्च की है। इस सर्विस की मदद से SBI में पेंशन अकाउंट वाले सभी पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। SBI ने पेंशन भोगियों के लिए नई वेबसाइट शुरू की है। नई वेबसाइट की मदद से पेंशन खाता धारकों को मदद मिलेगी। SBI पेंशन सेवा वेबसाइट पर उन्हें पेंशन संबंधी विवरणों की पूरी जानकारी मिलेगी। वहीं वो इस वेबसाइट पर आसानी से
लॉगिन कर अपने पेंशन संबंधी सेवाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस वेबसाइट पर उन्हें पेंशन भुगतान से लेकर उसके विवरण की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही एसबीआई की पेंशन सेवा वेबसाइट के जरिए पेंशन खाता धारकों को पेंशन से संबंधित विवरणों की जानकारी तुरंत मिल सकती है। इस वेबसाइट पर लॉगिन कर आप अपने घर बैठे अपने पेंशन संबंधी खाते की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं, उससे संबंधित विवरण को देख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के जरिए अपने पेंशन की जानकारी और एरियर का कैलकुलेशन पेंशन स्लिप फॉर्म 16 डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं इस वेबसाइट पर आपको निवेश संबंधी जानकारी भी मिलती रहेगी। वहीं आप इस वेबसाइट के जरिए ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और उसकी स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर पेंशन खाते के संबंधित जानकारी के लिए आप खुद को रजिस्टर करवाकर सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको pensionseva.sbi पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप इस वेबसाइट की मदद से मोबाइल फ़ोन नंबर पर पेंशन पेमेंट डिटेल से संबंधित जानकारी का अलर्ट अपने मोबाइल पर पा सकेंगे। वहीं अपने ईमेल पर पेंशन स्लिप ले सकेंगे। आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और ईपीएफ की जानकारी भी मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को एफडी ब्याज पेंशन स्कीम बचत स्कीम से संबंधित जानकारी भी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।